अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। तमाम नज़रें अमरीकी सदर ट्रंप के ओहदा संभालने पर लगी हैं, चाहे वो पाकिस्तान की अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या हुक्मरान इत्तेहाद है। सब के सब बहस कर रहे हैं कि क्या इमरान खान को जेल से बाहर निकालने में अमेरिका का भी कोई किरदार होगा या नहीं। और कुछ लोग पुरुमीद हैं, कुछ लोग परेशान हैं। इल्ज़ाम लगा है तहरीक इंसाफ के ऊपर भी कि उन्होंने अब जलसे में भी अमरीकी झंडा लहराना शुरू कर दिया है, जिसका तरदीद तो डेफिनेटली की जा रही है। मगर इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट और जो आइनी और कानूनी महाज है वहाँ पे भी कुछ अब नए नए चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ख़ास तौर पे जो आइनी बेंचेस बनाए गए हैं आइनी मामलात और आइनी मुकदमात की समाअत करने के लिए, उससे मुतल्लिक़ खुद सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी उनके उस आइनी बेंच के दायरा-कार पे कुछ सवाल उठाना शुरू किए हैं। इस तमाम सूरत हाल पे हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन एडवोकेट। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच ने वीडियो लिंक पे, और सेनेटर ताज हैदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा शुएब शाहीन साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जो अमरीकी झंडा लहराने तक नौबत आ गई, ये जलसे में क्या हुआ? क्योंकि कहा गया था कि इसकी इंक्वायरी होगी, तो वो इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची? कौन लोग थे? क्या मामला हुआ ये? लेकिन लोग तो नहीं थे, कोई एक बंदा आ गया जिसको फौरी तौर पर स्नब किया गया और उसको हटाया गया। था कौन? वो पीटीआई का कारकुन था या पीटीआई का कारकुन तो नहीं था ना। कौन था फिर वो? अब हमें मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं खुद भी वहाँ मौजूद था, हमने तो स्टेज पे थे। इसकी मालूमात अभी तक सामने नहीं आई के गवर्नमेंट की तरफ से। ज़ाहिर है वो अब एक दिन की बात है। और दूसरी बात यह है कि मैं खुद स्टेज पे था। अब देखें, शरारत करने के लिए कोई एक बंदा आपका चला जाए किसी भी जगह, कोई भी ऐसी सूरत हाल, पीटीआई का वर्कर क्यों ऐसी हरकत करेगा? वो इमरान खान का झंडा नहीं उठाएगा, उसका वो नारा नहीं लगाएगा, उसकी तस्वीर नहीं लेकर आएगा। अगर लाखों का मजमा है और उसमें एक बंदा जाकर के अमरीकी झंडा जाकर लेकर जाएगा तो शरारत के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना। लेकिन अभी तक मालूमात तो सामने आ जानी चाहिए। उस पर मेरा ख्याल है एक्शन लेना चाहिए और फौरी तौर पर लेना चाहिए। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई किसी की यानी इंटेंशनल कोई बात हो सकती है। हाँ, इंटेंशनल शरारत हो सकती है, और ये नहीं है कि कोई पीटीआई का वर्कर इस तरह की कोई हरकत करेगा। अगर कोई करेगा तो भी गलत है, उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए और वो लेंगे। अली गौहर बलोच साहब, आप भी अब तो पुराने सियासतदान हैं, ये तो बड़ी मामूल की बात है। आमतौर पे सियासी जमातें इस तरह की शरारत करती रहती हैं मुखालफिन के जलसे में। तो आपको क्या लगता है, वाकई अमेरिका की मोहब्बत में किसी पीटीआई के कारकुन ने ये जलसे में, वो भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, अमरीकी झंडा लहरा दिया? ये आपको कुछ मुमकिन नज़र आती है ऐसी बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि शुएब शाहीन साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो कौन था, और साथ ये भी कह रहे हैं कि ये मुझे पता है कि वो पीटीआई का कारकुन नहीं था। दोनों बातों में मुकम्मल तजाद है, और जाहिर है वहां पर तो हुकूमत भी इनकी है। अब तक अगर वो कोई शरारती बंदा था और इनकी पार्टी का वर्कर नहीं था तो उसका तो जाहिर है कि फौरी तौर पर इनका नाम सामने आ जाना चाहिए था कि ये शरारती बंदा ये था और इसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। असल में बात ये है कि पूरी पीटीआई इंक्लूडिंग इनके बानी जो है, ये तमाम एक पहले तो इन्होंने कहा कि ये साइफर आया है और अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई है। उसके बाद ये फिर अमेरिकियों से मुलाकातें भी करते रहे, वो भी चीज़ें सामने आ गई। उसके बाद ये ट्रंप की कैंपेन और एक उसकी जेली वीडियो भी खुद ही इन्हीं के अकाउंट से वायरल हुई। वो जी कह रहा है कि भाई मैं इमरान खान को रिहा करवाऊंगा। और उसके बाद यहाँ तक की बात हुई कि इनके अपने वीलॉगर्स जो हैं और जो अमेरिका में बैठे हुए बाहर से जो पाकिस्तान के ऊपर वक्तन फक्तन कीचड़ भी उछालते रहते हैं, वो लोग तो बाकायदा रिश्तेदारियां भी बता रहे हैं कि फलां की रिश्तेदारी करीबी है, फलां की मुलाकात हो चुकी है। और जो मुलाकातें करने वाले हैं वो भी कह रहे हैं वीडियो के ऊपर कि हमारी मुलाकातें हो गई है। बड़ा अली गौहर साहब, अगर आप अली गौहर साहब अगर आप बुरा ना मनाएं तो अमेरिका हो या सऊदी अरब हो, इन ममालिक का तो हमारी सियासत में वैसे ही बड़ा एक तारीखी किरदार रहा है। सऊदियों को तो आपके लीडर गारंटर बना के
पाकिस्तान से जाते रहे हैं, यह भी आप तारीख का हिस्सा है। तो इसमें अगर अमेरिका का कोई किरदार अगर है भी, तो इसमें आप क्यों हैरान हो रहे हैं? कम से कम नून लीग को तो इतना हैरान नहीं होना चाहिए। नहीं, हम तो कतई तौर पर हैरान नहीं हैं, और जाहिर है कि हम तो इनकी बातों पर भी हैरान नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये यू टर्न लेने के माहिर हैं। और जिस आपको पता है कि अमेरिका का भी किरदार होता है और सऊदी अरब का भी किरदार होता है, इसलिए आप हैरान नहीं। देखें, वो ममालिक जरूर हैं। सऊदी अरब से तो दरीना एक दोस्ती के ताल्लुकात हैं, क्योंकि इनके दौर में दोस्ती नहीं, गारंटर वो सरदमहरी का शिकार भी रहे। लेकिन बात यह है कि ये तो कहते थे कि अमेरिकी गुलामी नामंजूर। इनको कहना चाहिए था कि बाइडेन गुलामी नामंजूर और ट्रंप गुलामी मंजूर। क्या आप इनका नारा है? अली गौर साहब, आप ये नारा लगाते हैं कि अमेरिकी गुलामी नामंजूर? आपके लीडर ने आज तक ये नारा क्यों नहीं लगाया? नहीं, वो नारा तो इन्होंने भी नहीं, उस नारे पे तो ये कायम ना रहे। नहीं, आपकी पार्टी का ये नारा है कि नहीं है, ये बताएं। अमेरिकी गुलामी नामंजूर ये आपकी पार्टी का नारा नहीं है। हम ये समझते हैं कि किसी भी मुल्क की गुलामी का तस्वर किसी भी मुल्क का नहीं, और खास तौर पर पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, उसकी एक अपनी हमारी खारजा पॉलिसी है। और मैं समझता हूं कि हाँ बिल्कुल, जो बाहर की ताकतें हैं वो किसी न किसी तरह से हमारे मुल्क के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इक़्तिदार और हमारे अंदरूनी मामलात में किसी बैरूनी ठीक है होना चाहिए। हाँ, वो अपना एक सफारती तल्लुकात जरूर होते हैं, वो उस हद तक होते हैं जहां तक हमारा मुल्क उन चीजों को मतलब है कि वो कबूल करता है कि ठीक है कि वो मुशावरत की हद तक जरूर हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि मदाखलत की हद तक। सही है। ताज हैदर साहब, चलें, अली गौर और शोएब शाहीन तो आपसे बहुत बाद में सियासत में आए, आप तो बहुत मजे हुए सियासतदान हैं और पीपल्स पार्टी सबसे पुरानी सियासी जमात है अब पाकिस्तान की, अब और सबसे बड़ी जमात भी रही है। तो ताज हैदर साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो अमेरिका का झंडा जलसे में लहराने के ऊपर एक शोर डाल दिया गया है, क्या हमारी तारीख हमें ये नहीं बताती कि अमेरिका बहुत सारे मामलात में हतमी फैसले करता है? और आपको नहीं लगता कि अगर अमेरिका ने चाहा तो आप इमरान खान को जेल में नहीं रख सकेंगे? क्या ये हकीकत नहीं है? अमेरिकी इंतखाबात के हवाले से बात हुई थी, तो मैं इस मौके को गनीमत जानते हुए सिर्फ इतना जो अहम बात है वो सामने लाना चाहूँगा, वो ये कि मतलब सारी दुनिया जंग के शोलों में घिरी रहती है और इसमें बसा औकात अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ होता है। मशरिक़ वस्ता में जो जंग हो रही है उसमें भी अमेरिका की पूरी बैकिंग जो है वो इसराइल को रही। जो बाइडेन साहब ने और कमाला बीबी ने कुछ नहीं किया इस जंग को ख़त्म करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप उठे और उन्होंने कहा कि जी वो इस जंग को ख़त्म कराएंगे, और अमेरिका जो है वो कोई नई जंग नहीं छेड़ेगा और जहाँ जहाँ जंग हो रही है उनको ख़त्म करने के लिए काम करेगा। और उस पे अमेरिकी अवाम ने बहुत बड़ा फैसला दिया, और वो फैसला उन्होंने दिया अमन के लिए फैसला दिया और जंग की मुखालफत में फैसला दिया है। तो ये एक बहुत मुस्बत बात है। मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की शख्सियत के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि ये कि अमेरिकी अवाम ने अगर अमन के लिए फैसला किया है और अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को अगर अमन के लिए काम करना है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तब्दीली है। तो सवाल वही है कि हमारे मुल्क के हवाले से जी क्या इमरान खान को बाहर निकाल सकते हैं अगर अमेरिकी चाहें तो? नहीं, मेरे ख्याल से ये न उनके लिए इतना अहम मसला है, न हमारे लिए होना चाहिए। अदालतों में मसला है, अदालतें जो फैसला करेंगी वो सराखों पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन अगर अमेरिकी चाहें, क्योंकि देखिए माजी की बात है, सऊदी जो है वो गारंटर बन के नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर ले गए थे, तो मतलब हम कब तक नजरें चुराते रहेंगे जमीनी हक़ाइक़ से? अगर अमेरिकी चाहें तो नहीं, ये मैं कभी किसी दूसरे मुल्क को इख्तियार नहीं देना चाहूंगा। देखिए, हम भी तो कुछ चाहते हैं, पाकिस्तानी हैं। सही। ये हमारे पास हमारी अदालतें हैं और हमारी अदालतें जो भी फैसला करेंगी। सर, अदालतें तो 2000 में नवाज शरीफ, मेरी जाती बात पूछें, 2000 में नवाज शरीफ के जब बाहर चले गए थे सऊदी गारंटी के साथ, तो उस वक्त भी हमारी अदालतें तो थी।
पता नहीं, मैंने तो वो गारंटी देखी नहीं थी, ना मैंने दी थी वो गारंटी जो भी है। अच्छा, लेकिन ये एक बात है कि कोई भी अगर जेल में हो तो वो मेरे लिए खुशी का बायस नहीं है। तो वैसे भुट्टो की फांसी में अमेरिका का कोई किरदार तो नहीं था? नहीं, वो तो अब सब आ गया, CIA के पेपर्स में भी निकल आया, हर चीज में आ गया। तो ये किरदार तो रहा है हमेशा से पाकिस्तान की जी, वो रहा है और वो करते रहे हैं इस किस्म की बातें, अमेरिकन CIA करती रही है। और अगर डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो इन चीजों को खत्म करना चाहते हैं और अगर वो कामयाब होते हैं उसमें, तो ये दुनिया जो है वो काफी मुख्तलिफ दुनिया होगी। चलें, ठीक है, बिल्कुल हमारी दुनिया भी पलट सकती और है। जो हमारे मुल्क का जहाँ तक हवाला है वो ये कि हमारे मुल्क में ये एक मुसलसल अमरीकी जो दखल अंदाजी है वो चीन की हमारी दोस्ती के खिलाफ हो रही है। अभी जो कराची के अंदर हुआ या दूसरी जगह हुआ कि हमारे जो मेहमान होते हैं इस मुल्क में उनको यहाँ पे शहीद किया जाता है, तो ये हमारे लिए काफी तशवीश का बाइस है। तशवीश का और मैं समझता हूँ कि ये हमारी सरजमीन से भी अगर ये दहशतगर्दी खत्म हो तो। शोएब शाहीन साहब, आपने सुना ताज हैदर साहब कह रहे हैं कि अमेरिका की जो पाकिस्तान में मुदाखलत है वो बेसिकली पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के खिलाफ है। तो आपको क्या लगता है वैसे PTI के इस हवाले से क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि कुछ बातें जो कही गई हैं ना, मैं उसका जवाब दे दूं, फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने दो बातें की। एक ये है कि उसने कहा जी मैं जंग नहीं छेड़ूंगा, इन जंगों को ख़त्म करूँगा, लोग उसके साथ खड़े हुए। नंबर 2, उसने एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खुल के इलेक्शन लड़ा और उनको शिकस्त दी वहाँ, क्योंकि वहाँ शायद फॉर्म 47 नहीं बनाएगा। वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट का हेड कौन है? मुझे तो नहीं पता नहीं कौन होगा। आप कह रहे हैं ना इतनी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है तो आपको उसके हेड का नाम भी पता होना चाहिए। मुझे नहीं याद, मुझे नहीं पता, मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं हूं। समझते हैं कि अमेरिका में एस्टेब्लिशमेंट है जैसे पाकिस्तान में? अच्छा, है। उसने जो आखिरी आप उसका ट्वीट पढ़े, तो आप ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार था? आप ये कह रहे हैं? मैं ये किरदार था कि उसके खिलाफ जिस तरह की प्रोपेगेंडा कराया गया, जिस तरीके से उसको हराने के लिए मीडिया का इस्तेमाल कराया, CIA ने करवाया, पेंटागन ने कराया, अमेरिकन आर्मी चीफ ने करवाया। ज़ाहिर है वहाँ की CIA सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन उनका तो आपको नाम भी नहीं पता। मुझे नहीं पता ना, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप का स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि उसका आखिरी ट्वीट अगर आप पढ़ें, उसने क्या किया? उसने कहा करप्ट एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आंख उठ खड़े हूँ, अपनी आवाम को आवाज़ दी और वो लोग निकले। अमेरिका की करप्ट, अमेरिका की ज़ाहिर है। अच्छा, यहाँ भी आप वही काम हम कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने और इमरान खान में बहुत मुमासलत है। देखें, उनकी शख्सियत में भी, उनकी पर्सनैलिटी में, मैं उसमें हालात और वाक़यात में भी, आप ये हालात वाक़यात में मुमासलत हो सकती है, लेकिन पर्सनैलिटी की बात नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ मुझे बताएं, जो अली गौहर बलोच साहब कह रहे थे कि जनाब ये लोग ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, जो उनसे बातें कर रहे हैं। देखें, इमरान खान की स्टेटमेंट उठाए या हमारी स्टेटमेंट उठाए, हमने कोई बात नहीं की। हम शहबाज शरीफ की जी साइफर का ड्रामा या दूसरी बातें कर रहे हैं। साइफर आज भी हकीकत है। उस वक्त की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो अपनी मिनट्स दिए थे उसमें क्या लिखा? उन्होंने कहा हाँ जी इंटरवेंशन है, मुदाखलत है, लेकिन साजिश को आप साबित करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप डटे हुए कि अमेरिका की साजिश थी, आप डटे हुए PTI वाले। देखिए, एक बात तय है कि आपके पास साइफर आया है ना। हाँ, आज भी उसकी कोई फाइंडिंग्स आई हैं। साजिश वाली बात पे आप डटे हुए हैं या नहीं? बिल्कुल, ये उनके किरदार थे। और कौन था? क्योंकि खान साहब ने बाद में कहा था कि नहीं साजिश नहीं थी, वो तो जनरल बाजवा ने जो कहा गया था कि वहां तक जो मैसेज चलाया गया या उनको बताया गया कि जी ये इमरान खान है जो आपका सबसे बड़ा मुखालिफ है। अच्छा, उनकी उस लॉबिंग के नतीजे में मतलब वो साइफर आता है। अमेरिका को गुमराह किया गया। नहीं, मैं गुमराह की बात नहीं करता। देखें, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह मुलव्वस थी, साइफर आज भी मौजूद है। आपको पता है कि इमरान खान ने कहा था कि जी इसके ऊपर कमीशन बनाएं, और उसने जनरल तारिक की सरबराही में कमीशन भी बनाया था जो पीछे हट गए थे। और शहबाज शरीफ के 2 अल्फाज आपको याद होगा, पार्लियामेंट के अंदर खड़े हुए उसने कहा कि जनाब धमकी आमेज गुफ्तगू थी, हम इसके ऊपर हाई पावर्ड कमीशन बनाएंगे, नहीं बनाया। दूसरी बात, वो ये कह रहे हैं बड़े खुद मुख्तारी का ख्याल है। उन्होंने क्या कहा था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये इसी कंटेक्स्ट में कहा। ख्वाजा आसिफ ने कहा जी अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है। क्या किया उन्होंने? अच्छा जी, ये आपने कहा ना कि आप परेशान क्यों हैं, ये परेशान भी हैं और हैरान भी हैं। और दूसरी बात आपको जो आपने फरमाया, परेशान क्यों हैं?
आपके ये तो इनसे पूछे ना। नहीं, आपके गुलाम ही परेशान होगा वाले क्यों परेशान है? गुलाम ही परेशान होगा ना, जिन्होंने गुलामी करते हुए। मतलब आपको ये लगता है कि अमेरिका में सदर ट्रंप के आने से हुकूमत यहाँ पे परेशान है? पीटीआई को ये लग रहा है? हमें ये लग रहा है कि जिन्होंने गुलामी का तौक कबूल करते हुए उस वक्त की हुकूमत दी थी और आज फॉर्म 47 की पैदावार है, ना ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि जमहूरियत ये दफन कर चुके हैं, आइन और कानून की पामाली कर चुके हैं। इनको जरा सा झटका भी जिसको कहते हैं ना, इनके लिए वो खटके का बायस होता है। ये कोई जरा सा झटका टेलीफोन कॉल होगी, क्या होगा? ऐसी है, इन चीजों में हम बिलीव नहीं करते। अच्छा, इसलिए कि जिन्होंने सुरूर पैलेस जाना होता है, जिन्होंने इस मुल्क में डील करके मुल्क से बाहर जाना होता है, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। जरा सा झटका क्या होगा? मुल्क से बाहर तो जाना नहीं है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, डीलें करनी है ना। हम अली गौर साहब से पूछेंगे, ये जो शोएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि जरा सा झटका भी बड़ा भारी हो सकता है, वो जरा सा झटका क्या होगा? एक छोटी सी ब्रेक के बाद।